38 दलों के साथ बना गठबंधन एनडीए और 26 दलों का जो गठबंधन है इंडिया, इसका मुकाबला 2024 में होने वाला है। हाल ही में एक सर्वे आया है इंडिया टीवी CMX का, जिसमें ये बताया गया है कि 2024 में जो मुकाबला होने वाला है उसमें एनडीए को 318 सीटें मिलती हुई नज़र आ रही हैं। इसके अलावा जो गठबंधन है विपक्ष का इंडिया, उसे 175 सीटें मिलती हुई नज़र आ रही हैं। इसके अलावा जो अन्य पार्टियां हैं देश की, उनको 50 सीटें मिलती नज़र आ रही हैं। तो ये जो सर्वे है इसमें एक चौंकाने वाला भी आंकड़ा सामने आ रहा है, जिसमें ये भी बताया गया है कि उत्तर प्रदेश का जो 80 सीट है उसमें एनडीए को 73 सीटें मिलती नज़र आ रही हैं। इसके अलावा बाकी जो पार्टियां हैं उनको 7 सीटें मिलती नज़र आ रही हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी उसको एक भी सीट मिलती नज़र नहीं आ रही है। कहीं ना कहीं ये चौंकाने वाला आंकड़ा है। इस समय हम लखनऊ में और लखनऊ के लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि इस सर्वे पर उनका क्या मानना है और इस सर्वे से कितना इत्तेफाक वो रखते हैं। अभी जो सर्वे आया है, क्या लगता है आपको, कितना आपको लगता है कि सर्वे सटीक है? हाँ, सर्वे की जहाँ तक बात है कि वो 73 सीटें जहाँ उत्तर प्रदेश में बता रहे हैं। पिछले चुनाव से तो बेहतर स्थिति है एनडीए की। जो बिहार में नुकसान हो रहा है वो उत्तर प्रदेश में ये लोग तबर कर ले रहे हैं। तो सरकार तो बनती दिख रही है एनडीए की ओवरऑल। और जहाँ तक बात है इंडिया अलायंस की, तो इंडिया अलायंस की स्थिति बहुत बेहतर नहीं है, क्योंकि उनका आपसी मनभेद आज भी उसी तरह से है। लेकिन वजह क्या मानते हैं? ये जो सर्वे का जो आंकड़ा सामने आ रहा है, ये कहीं ना कहीं जो देश की स्थिति है उससे मेल खाता है, आपको लगता है? हाँ, ये तो आज भी नरेंद्र मोदी के जो फेस है, आज भी लोगों तो उतना ही पसंद है जितना 2014 में पसंद था। रही बात कुछ देश में जो अभी बिंदुओं पर टॉपिक तो छोड़ दें, तो एनडीए यूपीए से बेहतर है। और भी लोगों से हम बात कर लेते हैं। क्या लगता है आपको कि 2024 का जो चुनाव है, एक सर्वे आया है जिसमें फिर से एनडीए की गवर्नमेंट बनती नज़र आ रही है, आपको लगता है कि सर्वे में सटीक आंकड़ा दिखाया गया है या कुछ हद तक जो है संभावना है? ये नहीं, तो सर्वे तो सरकार के हैं, सरकार के नहीं है, ये इंडिया टीवी CMX ने कराए हैं। नहीं, जो जितने भी ज़्यादातर चैनल हैं वो कहीं सरकार का विरोध दिखा रहे हैं। कोई चैनल देख लो। अभी मैं एग्जांपल दे दूं, हरियाणा में जो दंगा हुआ है, टीवी चैनल तमाम दिखा रहे हैं। अगर मैं बात कर लूं मणिपुर की, 79 दिन बाद जो है मणिपुर की घटना के जो चित्र बाहर आए हैं, तो ये तो सब मीडिया, ज़्यादातर जो मीडिया है वो उन्हीं की बात कर रहा है, सरकार की बात कर रहा है। चाहे अंग्रेज़ों का शासन रहा हो, चाहे मुस्लिमों का शासन रहा हो, मणिपुर जैसा आज तक हुआ? सरकार एक तरफ कह रही है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, और मणिपुर में बेटियों के साथ क्या हो रहा है? कोई बोला वहाँ पर? चैनलों ने कितना दिखाया? अभी जो हिंदू मुसलमान करना है, 2024 का चुनाव आ रहा है, तो हरियाणा में देख लो क्या हो रहा है, बहुत बढ़ चढ़ के दिखा रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। इस सर्वे में ये भी दिखाया गया है कि जो बहुजन समाज पार्टी है उसको एक भी सीट मिलती नज़र नहीं आ रही है। पिछली बार 10 सीटें मिली। ऐसा है, बहुजन समाज पार्टी के पास अब कुछ रहा नहीं है। उसका जो व्यक्तिगत वोटर था, वो जो अभी पश्चिम से उनका जो एक नेता उभर के आया है, रावण, चंद्रशेखर रावण, ज़्यादातर लोग वहाँ जुड़ गए हैं कि क्योंकि उनकी समाज का जो वोटर है वो समझ गया है। खाली मायावती जी कुछ बोल रही हैं, ना अपनी समाज के लिए बोल रही हैं, कुछ नहीं बोल रही हैं, कहीं बोल रही हैं, कहीं दिखाई दे रही हैं, इसलिए उनको वोट क्यों दिया जाए? अभी उनका नेता जो है चंद्रशेखर रावण लड़ाई लड़ रहे हैं, तमाम समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी हमने देखा जंतर मंतर पर अभी जो धरना प्रदर्शन हुआ है, तो मुझे देखा है तो मायावती या उनकी समाज का तमाम वोटर वहाँ था, चंद्रशेखर जी के साथ था, उनके समर्थन में था। तो ऐसा कुछ नहीं है। क्या एनडीए के पॉजिटिव पक्ष में मैं कुछ बोलना चाहूँगा। एनडीए सरकार के अंदर 370 हटाया गया। अयोध्या राम मंदिर का निर्माण, इतना बड़ा हार्ड डिसीजन लिया गया। 2032 तक $10 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की व्यवस्था भारत में होने वाली है, वो भी एनडीए के पक्ष में हो रही है। एनडीए कर रही है, बाकी कोई और नहीं कर रहा है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत को अस्थायी सदस्यता देने का काम भारत कर रही है। भारत में ये मोदी सरकार कर रही है, यानी कि एनडीए कर रही है। तो ये सारे
कहीं ना कहीं हमारे पास पूरा सर्वे है, हम जो खोल के रखे हैं। पीएमओ ऑफिस से भेजा गया है। ऑफिस से नहीं है, ये साक्षात है। साक्षात नहीं, दुनिया भविष्य के लड्डू के अलावा आपके पास कुछ है? हम तो पॉजिटिव ही सोचेंगे ना भाई साहब। बताओ कहाँ है? नहीं, किसी भी सरकार में कुछ भी। अरे भैया, हम भविष्य की बात नहीं कर रहे, हमका प्रेजेंट में चाहिए। कुछ है तुम्हारे पास? प्रेजेंट में बहुत कुछ हो का रहा है। एक बता दो। आप बताइए क्या नहीं हो रहा है, मैं बताता हूँ फिर आपको। नौकों को बेरोजगारी से मुक्ति दिलाने कोई साधन है? बेरोजगारी के लिए अभी स्पेन में, रूस में, कहाँ जो अभी मीटिंग हो रही है, वो अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए हो रही है। ई-रुपया लॉन्च हो गया है मेट्रो सिटी में, सारे मेट्रो सिटी में। ये सब का पॉजिटिव आप पहले समझिएगा, तब समझ में आएगा। भविष्य के अलावा कुछ नहीं तुम्हारे पास बताने के लिए। भविष्य वर्तमान कुछ नहीं बताते, भविष्य बताते हो। क्या नहीं हो क्या रहा है? समस्या है वो बताइए, जो समस्या बताइए। वो बताइए। अरे इन्वेस्टर चले, जब सरकार बनाए तो 110 इन्वेस्टर चले, पता नहीं रास्ते में खो गए का अपहरण हो गया। फिर इन्वेस्टर समिति की मीटिंग करो, एक को आए, अब फिर मीटिंग करे जरूर को कोई नहीं आएगा, उन्हें आना है। ये उसका सर्वे हो चुका है सर, ऑलरेडी सर्वे ऑलरेडी हो चुका है। इन्वेस्टर आ रहे हैं। लॉजिस्टिक के लिए सबसे बड़ा हब बनने वाला है लखनऊ शहर। नेताओं के नाम से हमारा बच्चा ना तो कुर्ता पैजामा फाट डायरेक्ट है इनके। नौकों को चाहिए अब इनके घर में घुस जाए, बैठे हुआ बेरोजगारी समस्या इनके घर में। चूँकि हम विधायक और वो सांसद मैं बनाता हूँ, बेवकूफ़ लोग को धरना प्रदर्शन लखनऊ इनके घर में बैठो, मुतना हरना बंद कर, सब बताते एक हफ्ता में सब तुम्हारी समस्या खत्म हो जाएगी। अरे आप ना बताओ, हम बता रहे, सुन लीजिए सर। अभी जो दादा ने बोला कि इन्वेस्टर समिति जो हुआ, मतलब कोई भी इन्वेस्ट नहीं हुआ। तो सर जो पिछले 25 साल का जो ट्रेड रहा है सपा बसपा, उससे हर इन्वेस्टर आज भी डरा हुआ है। कम से कम 10 साल और लगेंगे उस दहशत को ख़त्म करने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, जिस गुजरात में जो सेमीकंडक्टर का जो एक प्लांट लगना था बहुत बड़ा गुजरात में, वो भी ताइवानी कंपनी थी। साउथ कोरियन नहीं, ताइवानी कंपनी थी। उसने अपने हाथ पीछे खींच लिए। जबकि अश्विनी वैष्णव केंद्रीय मंत्री हैं, वो भी घोषणा कर चुके थे कि ये कंपनी खुलेगी और कहीं ना कहीं जो सेमीकंडक्टर का हब है वो भारत बनेगा। हाँ, जो अभी आप ये बोल रहे हैं कि सेमीकंडक्टर, जहाँ तक इन्फॉर्मेशन हमें है कि दुनिया में ग्लोबल रिसेशन चल रहा है। हो सकता है तो कुछ देर के लिए पोस्टपोन हो गया हो, लेकिन उस चीज़ तो पोस्टपोन न मानिए, वो चीज़ प्रोसेस में आज भी है। सेमीकंडक्टर जो प्लांट लगना हुआ, आज भी उसका इंफ्रास्ट्रक्चर आज भी तैयार हो रहा है, वो बंद नहीं हुआ है। और वो तो प्लांट क्या, जब उसने कंपनी लगाने से ही मना कर दिया, तो फिर आगे कैसे बढ़ेगा वो? हो सकता है, देखिए कोई भी इन्वेस्टर कहीं भी प्लांट सेटअप करना होता है तो उसका हर चीज़ दिखता है, लाइफ क्या है, गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है, कितना रिलायबल है, हर चीज़ सोचना पड़ता है। अब जरूरी नहीं कि हम हर जगह अपना बिजनेस सेटअप कर दें। तो अब उत्तर प्रदेश, रही बात उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर आने के लिए सोच रहा है, लेकिन क्या गारंटी है कि हाँ वो कितना हम स्टेबल हो पाएंगे। हाँ, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के लिए संभावना है, आज भी मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि हाँ संभावना है, अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए कुछ समय चाहिए। आज भी कम से कम 5 वर्षीय योजना बीजेपी तो चाहिए। हाँ, ग्राउंड स्तर पे काम नहीं हो रहा है, लेकिन उसका असर अगले 5 साल में मिलेगा आपको। जो MOU हुए हैं वो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि बाद में जो है कंपनियां आएंगी और आगे जो है अपना फर्म स्टार्ट करेंगी। आप एक सर्वे, जी आप कह रहे हैं कि सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनियों को यहाँ प्रपोज किया जा रहा है। हमें अभी दिखाई दे रहा है कि सेमीकंडक्टर बनाने के लिए 50% इंसेंटिव प्रधानमंत्री मोदी ने दिया ऑफर, जिसके लिए केंद्रीय मंत्री ने कहा। तो कुछ ऐसे टेक्निकल देखिए, वही प्रोजेक्ट है जो कि यहाँ पे ये क्या कहते हैं, एक प्राइवेट कंपनी से लगा था और कैंसिल करके उसने उस MA को कैंसिल करके यहाँ से वापस चला गया था। फिर ये लोग गए हैं, गुजराती के जो लोग हैं, गुजराती जो मतलब यहाँ के हज़ारों करोड़ रुपया चोरी करके भाग गए हैं। इनका विकास देखिए क्या है, 1 रुपये का काम नहीं, आए दिन हज़ारों करोड़ सैकड़ों करोड़ रुपए का बैनर रोज बदलता है। यूपी में 1 रुपये का काम आपको कहीं दिखाई दे तो आप हमें बताइए, लेकिन रोज कोई ना कोई प्रचार समेत बैनर, इनका पोस्टर बदलता रहता है। जनता का जीवन तो 1 पैसा बदला नहीं और ऊपर थोड़ा नीचे चला गया।
जहाँ था उससे कम से कम 10 सीढ़ी नीचे चला गया। लेकिन आए दिन आप पूरे लखनऊ में घूम के देख लीजिए, अगर करोड़ों सैकड़ों करोड़ रुपए का ये बैनर ना लगाते हो, पोस्टर ना लगाते हो, हम ये क्या बोलते हैं बड़े बड़े होर्डिंग ना लगाते हो, तो आप बताइए ये कौन सा विकास है यार। आपको एक चीज़ बता दूं, जो पंडित जी बच्चे के आगमन में पूजा कराते हैं, जो पंडित जी जीवन भर पूरे उस हमारा या उस बच्चे का जीवन भर संस्कार कराते हैं, वही पंडित जी उनको ले जाके घाट तक पहुंचाते हैं। यूपी ने उनको लाया है और यूपी ही इनको लेके जाएगी। मैं आपको आज लिख के दे रहा हूँ। लेकिन जो सर्वे सामने आया है, अभी एक सर्वे आया है इंडिया टीवी सीमेक्स का, जिसमें कहा गया है कि एनडीए की दोबारा गवर्नमेंट बनने जा रही है। भाई साहब मीडिया के बारे में आप तो कोई बात ना करिए, आप मीडिया वाले सबसे भ्रष्ट हो गए हो। आप लोग पूरी तरह से मोदी के अंधभक्त नहीं हो, ये वाले भक्त हो गए हो। पैसा मिले और मोदी कह दे कि अरे वो दूध काला पैदा हो रहा है, हाँ भैया दूध काला पैदा हो रहा है, हाँ मोदी जी दूध काला पैदा हो रहा है, जबकि हकीकत तो है नहीं ऐसी यार। लेकिन जो जिस हिसाब से जो चीज़ें दिख रही हैं, हाँ। 2014 2019 हाँ। उसी हिसाब से ये जो सर्वे कराया गया है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ बातें तो सच्चाई दिख रही है। कुछ नहीं सच्चाई है यार भाई साहब, मैं आपको बताऊं, मैं कह तो रहा हूं, ये चिल्लाए जो घूम रहे हैं, ये दौड़े घूमेंगे और इस पूरे त्रिलोक में इनको जगह नहीं मिलेगी। मैं लिख के आज बता रहा हूं, ये राम को जो मजाक बना के रखे हैं, इनको नहीं पता है कि राम के साथ हनुमान होते हैं, उनको तुम भूल गए हो। अब वो तुमको इस पूरे त्रिलोक में कहीं अगर बैठने की जगह दे दें तो बस केवल जिंदा रहने देना, ध्यान रखना, गद्दारी न। राम का को लाया है जिस पार्टी ने, उस पार्टी के मुखिया की कहानी मैं बता रहा हूँ। इनकी माता जी गुजरी थी अभी, ठीक है, ये राम को लाएंगे, मर्यादा पुरुषोत्तम राम को लाएंगे। अभी हम उसी बनारस में मौजूद थे, इनके घर के लोग जाके अर्पण तर्पण पिंडदान सिंडदान सब किए। उसके बाद ये 2 बार गए बनारस में, लेकिन एको बार इनको माता याद नहीं आई। माता जी के साथ फोटो खिंचाना है तो माता जी के पास थे, जब तक उनसे फायदा लेना था तब तक माता जी मर गई तो उनका पिंडदान क्या करना है यार। और राम को ये क्या लाएंगे, इनके अंदर खुद को लाने की यार हैसियत नहीं है। ये अपने जनता को तो अभी तक ऊपर ला नहीं पाए, ये राम को लाएंगे। राम यार पुरुष था, व्यक्तित्व था, राम हमारा आदर्श है, भले भगवान ना हो। ये लाएंगे भ्रष्टाचारियों की पूरी फौज। 2024 का जो चुनाव है उसमें राम मंदिर जो बन रहा है उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा? कुछ प्रभाव नहीं है। जो उस समय इन्होंने 2014 के चुनाव में ले लिया, अब जनता जान चुकी है, न ये राम के हैं न कृष्ण के हैं और न ये अपने बाप के हैं। ये जो व्यक्ति अपने लाभ के लिए 42 फौजियों को कुर्बान कर सकते हैं, आज तक उसका ये पता नहीं पड़ा कि RDX कहाँ से आई, उसका दोषी कौन है। वही तो उस चुनाव में यही तो हुआ कि 42 जवानों को मरवा दिया गया और हमने जाके पाकिस्तान में बम फेंक दिए। कहीं किसी ने देखा? आज 1 क्विंटल RDX कहाँ से आई, उसका ये पता नहीं लगा पाए कि 1 क्विंटल RDX कहाँ से आई, कैसे गाड़ी प्रवेश हुई, उसकी कहीं जांच हुई? सतपाल मलिक ने सारी पोलें खोल दी, उस पर प्रधानमंत्री भी नहीं बोले। भाई उन्हीं के राज्यपाल थे, सतपाल मलिक ने बता दिया सारा प्लान उनका क्या था, क्यों नहीं बोल रहे हैं? तो जहाँ बोलना चाहिए, जहाँ जनता को जरूरत है, वहाँ तो ये बोलते नहीं है। जनता का ध्यान भटकाने के लिए वहाँ ले जाएंगे राम मंदिर। अरे राम मंदिर से ठीक है, राम मंदिर हमारे आदर्श हैं, भगवान है, लेकिन काम वहाँ से थोड़ी चल रहा है, काम तो हमारा यहाँ से चलेगा। आप जो है किसानों की आय दुगनी की बात करते थे, आज दुगनी हो रही है। किसान जो है अपने खेत को बेचने के लिए कगार पे है, बिजली महंगी, पानी महंगा है। कोई भी आज जो है एक तार फूक जाए ना, उसके लिए 100 रुपये मांगते हैं। क्या हम बिल नहीं दे रहे? नहीं तो 10 दिन नहीं आ रही बिजली, नहीं आ रही। ये तो मतलब सच्चाई है कि मतलब ग्राउंड स्तर पर परेशानी है आज भी। जिस उम्मीद से हम लोग वोट दिए थे, जो करंट सरकार चल रही है, जिस उम्मीद से हम लोग वोट दिए थे, वो उम्मीद पूरा नहीं कर पाए हम लोग। हाँ, मानता हूँ कि 40% पर आज भी उम्मीद पूरा हुआ है, लेकिन हाँ, जिस उम्मीद से वोट दिए थे वो उम्मीद पूरा नहीं हुई। अभी इस सरकार को और बेहतर करना होगा। और रही बात वापसी की, तो सरकार वापसी कर जाएगी। मैं बीजेपी सपोर्टर तो नहीं हूँ, लेकिन मैं सपा का वोट देता हूँ, लेकिन कंफर्म है कि बीजेपी वापस कर जाएगी। नहीं, लेकिन बिजली वाली जो बात कर रहे हैं उसमें मैं कहना चाहूँगा, मैं अर्जुनगंज में रहता हूँ और वहाँ पे मैंने देखा है बिजली में कोई भी प्रॉब्लम होती है, ट्रांसफार्मर मेरे घर के पास है, ½ एन आवर के अंदर रिजोल्यूशन होता है, चाहे बारिश हो रही हो या पानी लगी हो या कुछ भी हो। मैं एक बार नहीं, ऐसा 25 बार हुआ है जहाँ पर सोल्यूशन विदिन ½ एन आवर हुआ है। और आप बिजली की बात कर रहे हैं, सोल्यूशन नहीं थे। कौन से एरिया में ऐसे होता है? क्या करें? ये श्रीकांत शर्मा की पीरियड तक तो सही रहा,
और ये देख लीजिए 20 और 21 का बिल पड़ा है एस्टीमेट मध्यांचल प्रबंध निदेशक को वहाँ, अभी तक एक सिक्योरिटी नहीं हुआ। ये सही बात है कि भारतीय बाबा योगी आदित्यनाथ जी सही काम कर रहे हैं, बाकी उनके अफसर, उनका शासन जो है अफसर चला रहे। देख लीजिए सीट बिल्कुल समझू। और ये 20 और 21 का एस्टीमेट पड़ा है और मध्यांचल प्रबंध निदेशक वहाँ से अभी तक जो है सिक्योरिटी नहीं मिली हो, इतने नहीं। और हम आपको दिखाते हैं एस्टीमेट है क्या बिजली का, ये दूसरा देखिए। हाँ नहीं, कनेक्शन के लाइन नहीं, जो तार जर्जर पड़े हैं, अगर एक खंभा भी चेंज करने के लिए एक ये हो गया, कहते एक ये हो गया और दूसरा ये है। यूपी में इस बार 73 सीटें मिलने वाली हैं एनडीए को, 7 सीटें अन्य पार्टियों को मिलेंगी सिर्फ। और जो मायावती हैं बसपा को एक भी सीट नहीं मिलती नजर आ रही। मैं तो पहली बात एक बात बता दूं, सर्वे हम उसका मानेंगे जिसका नाम है सोशल मीडिया। अभी चुनाव बहुत दूर है 2024 का, अभी इस पर जाने की ज़रूरत नहीं है। अब गोदी मीडिया इस सर्वे को अप एंड डाउन करते हुए एक लास्ट मोमेंट में यही करेगी, वो भारतीय जनता पार्टी को ऊपर ही दिखाएगी, क्योंकि उसका आचरण है वो बिका हुआ है। अभी तो मुझे ये लगता है कि इस तरीके का माहौल बनाने की ज़रूरत भी नहीं है। अभी 2023 में 5 राज्यों में चुनाव है, हमको तो लगता है पहले वो देखना चाहिए उनमें सर्वे क्या बताते हैं। ये भी गोदी मीडिया से पूछ लिया जाए और ये भी सोशल मीडिया से पूछ लिया जाए कि इन सब का 5 राज्यों में क्या होने वाला है। लोग सर्वे जब कर ही दिए तो उसमें बोलना क्या है, पहली बात। दूसरी बात ये कि सर्वे झूठ और सच होता रहता है, कहीं सच होता है कहीं झूठ होता है। जैसे कर्नाटक में कहे थे कि फिर भाजपा आ रही है, वो हार गई, तो ये सब होता रहता है। और जनता है, देखिए 24 में क्या लगता है कि संभावनाएं किस ओर करवट लेंगी? देखिए संभावनाओं की बात हम क्या करें, ये जनता है, जनता का मूड कब किस ओर करवट बदल जाए। माहौल है इस समय, उसके अनुसार क्या लगता है आपको? माहौल तो भाई देखिए, बेरोजगारी, महंगाई, तमाम चीज़ें हैं जिससे सभी लोग त्रस्त हैं, और बाकी तो फिर जनता की मूड है। तो फिर आएगी बीजेपी। हाँ, क्योंकि जिसके जैसा चश्मा लगा हुआ, जिसको मिल रहा है वो तारीफ कर रहा है। आप और गाँवों में जाइए, किसानों को मिल रहा है, जिसको नहीं मिल पा रहा कि क्या मिल रहा है, जो भी फायदा मिल रहा है, किसी तरह पैसे मिल रहे हैं, तमाम तरह की सब्सिडी मिल रही है, उनको मिल रही है। 10 जगह जाइए आप देखिए, हम तो ड्राइवर हैं, गाड़ी चलाते हैं, हम तो सब जगह जाते हैं, बताते हैं। मोदी को दोष मत दीजिए, जब तक जनसंख्या नियंत्रण नहीं हो, ना कोई चीज़ महंगी होगी ना बेरोजगारी दूर होगी। बिल्कुल जनसंख्या नियंत्रण जनता को करना चाहिए। सरकार की भी तो जिम्मेदारी है। सरकार का रोक लेगी जनसंख्या और महंगाई और ये सब चीज़ें कभी रुक नहीं सकती हैं। दाल महंगी रो रहे हैं, सब दाल महंगी रो रहे हैं, गेहूँ महंगी रो, दारू महंगी वो नहीं रो रहा। कोई मोबाइल 25,000 के सबके हाथ में, एसी सब चलाएंगे, बिजली बिल कोई देना नहीं चाहता है। जनता खुद कर रही है, मोदी को फिर आना चाहिए।